नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्पेशल वीडियो जैसे सरकारी योजनाएं की सही जानकारी पाने के लिए और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 59 रुपए डालकर वीआईपी मेंबर बने। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। कवर्धा में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार। 5 दिन में 60,000 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी। कबीरधाम के किसानों को 11.81 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कबीरधाम जिले में धान खरीदी प्रक्रिया अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। अब तक जिले के 99 उपार्जन केंद्रों में 60,350 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। 1276 किसानों ने धान बेचा है। कबीरधाम जिला प्रशासन ने खरीदी के एवज में 11.81 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में कर दिया है। कवर्धा के 99 केंद्रों में धान खरीदी। इस साल समिति प्रबंधकों की हड़ताल के बावजूद खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन सुविधाओं से किसानों ने राहत की सांस ली है। खरीदी केंद्रों पर बढ़ती गतिविधियों के बीच किसानों को थोड़ी राहत मिली है। धान खरीदी केंद्रों पर अधिकारियों की नज़र। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खरीदी केंद्रों का लगातार नज़र रखें और मॉनिटरिंग करें ताकि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने टोकन के मुताबिक धान खरीदी, तुरंत धान तौलाई, धान की गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना उपलब्धता और गोदामों में सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने कहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्र में लापरवाही पाई जाने पर कार्यवाही की जाएगी। सड़क पर चलना नर्क जाने के बराबर। जर्जर सड़क के खिलाफ कांग्रेस का धरना, आम लोगों ने भी दिया साथ। कोरबा जिले की जर्जर सड़कों को लेकर कांग्रेसी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेसियों ने शहर के रिसदी चौक में धरना देकर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले की ज्यादातर इलाकों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, फिर चाहे वो कोरबा चांपा मार्ग हो, गोपालपुर से कटघोरा या फिर बांकी मोंगरा और बलगी की तरफ जाने वाला रास्ता हो। कुसमुंडा क्षेत्र की सड़क भी लंबे समय से अधूरी है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। कांग्रेसी इन सभी सड़कों को लेकर आंदोलन कर रही है। एक के बाद एक अलग अलग स्थान पर नियमित आंदोलन कांग्रेस की ओर से हो रहा है। गुरुवार को रिसदी से रजगामार और गोढ़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। शासन प्रशासन से सड़कों की दशा को सुधारने की अपील की। ये भी कहा कि सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो सड़क जाम किया जाएगा। सड़क पर चलना नर्क जाने के बराबर। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि जिले के ज्यादातर इलाकों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, फिर चाहे वो कोरबा चांपा मार्ग हो, गोपालपुर से कटघोरा या फिर बांकी मोंगरा और बलगी की तरफ जाने वाला रास्ता हो। कुसमुंडा क्षेत्र की सड़क भी लंबे समय से अधूरी है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। कांग्रेस अधूरी और जर्जर सड़कों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। एक के बाद एक अलग अलग स्थान पर नियमित आंदोलन कांग्रेस की ओर से हो रहा है। गुरुवार को रिसदी से रजगामार और घोड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। शासन प्रशासन से सड़कों की दशा को सुधारने की अपील की। ये भी कहा कि सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो सड़क जाम किया जाएगा। बलरामपुर में धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने धान खरीदी प्रक्रिया के साथ एसआईआर के कामों की भी जानकारी कर्मचारियों से ली। जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सिस्टमैटिक बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आज धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर ये जांचा कि सभी केंद्रों में तय मानकों के तहत खरीदी हो रही या नहीं। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने विकासखंड बलरामपुर और रामानुजगंज के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर तौलाई, टोकन व्यवस्था, किसानों से खरीदी की स्थिति और केंद्रों की व्यवस्थाओं की मैदानी स्तर पर समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण। कलेक्टर ने जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विकासखंड बलरामपुर के ग्राम जाबर, पचावल तथा विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत भंवरमाल पहुंचकर एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी हासिल की। संबंधित बीएलओ और कार्य से जुड़े अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने किया औचक निरीक्षण।
कलेक्टर ने धान खरीदी निरीक्षण के दौरान महाराजगंज, तातापानी, भंवरमाल, रामानुजगंज खरीदी केंद्र पहुंचे। जांच के दौरान कलेक्टर ने कर्मचारियों की उपस्थिति, अब तक खरीदे गए धान की स्थिति, तौल मशीनों का सत्यापन, ड्रेनेज सिस्टम, फेंसिंग, साफ सफाई, बारदाने की उपलब्धता, स्टेंसिल, टोकन प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हासिल की। कोरबा के चेक डैम के तटबंध में आई दरार, पावर जनरेशन कंपनी के मिनी हाइडल प्लांट में घुसा पानी। प्लांट की मशीन पानी में डूबने से बाल बाल बची, कंपनी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोरबा जिले में मिनी चेक डैम के तटबंध में गुरुवार को दरार आ गई। ये चेक डैम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के दर्री स्थित एचटीपीएस संयंत्र के पीछे स्थित है। दरार आने से पानी का बहाव 1.7 मेगावाट के मिनी हाइडल प्लांट की ओर मुड़ गया। भारी बहाव के साथ पानी प्लांट में घुस गया, जिससे संयंत्र में कामकाज प्रभावित हो गया। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद पानी को बाहर निकाला जा सका। क्या है मामला? पावर जनरेशन कंपनी का एचटीपीएस दर्री में 840 और 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित है। इस पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के बाद जो बाहर निकलता है उसे रॉ वाटर को चेक डैम में एकत्र किया जाता है। दरअसल ये पानी काफ़ी गर्म होता है। चेक डैम से इस पानी को कैनाल के माध्यम से नदी में बहाया जाता है। इसी पानी को मिनी हाइडल प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए रीयूज भी किया जाता है। फिल्मी स्टाइल में पीछा करके टीम ने जब्त किया अवैध धान, एमपी से हो रही थी तस्करी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रशासनिक टीम ने अवैध धान जब्त किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से धान खपाने के लिए बॉर्डर से सटे गांव से लाया जा रहा है, जिस पर प्रशासनिक टीम कार्यवाही कर रही है। ऐसे ही अवैध धान की तस्करी करते वाहन को प्रशासनिक टीम ने पकड़ा। गुरुवार देर शाम संयुक्त टीम ने तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही की। टीम ने घुसरिया गांव के पास धान से भरा वाहन जब्त किया। वाहन का ड्राइवर घेराबंदी को देखकर मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन को मरवाही पुलिस के पास सुपुर्द किया गया। गुप्त सूचना पर कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होने के साथ अवैध धान की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में अवैध धान छत्तीसगढ़ लाकर खपाने की कोशिश होती है। गुरुवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन से मध्य प्रदेश का धान छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। पिकअप वाहन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के खालबहरा क्षेत्र से जंगल पार कर छत्तीसगढ़ के निमधा पहुंचेगा। ड्राइवर वाहन छोड़कर भागा। सूचना बाद संयुक्त टीम अलर्ट हुई और जैसे ही धान से भरा पिकअप वाहन छत्तीसगढ़ की सीमा में पहुंचा तो टीम ने पीछा करना शुरू किया। पुलिस की टीम ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालक ने रास्ता बदलकर पुलिस टीम को चकमा देने की कोशिश की। आखिरकार 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद टीम ने घुसरिया गांव के पास वाहन को रोका। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बच्चों को मिला नेतृत्व का अवसर, कोई बना प्रिंसिपल तो कोई कलेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर कोई बना कलेक्टर तो किसी ने प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाली। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा कार्यालय में शुक्रवार को कुछ नया देखने को मिला। सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में कुछ छात्र छात्राएं पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कलेक्टर की कुर्सी पर एक छात्रा बैठी हुई दिखी, जिसने 3 प्रस्ताव पर अमल करने के निर्देश दिए। इस छात्रा का नाम है दीक्षा सारथी, जिसकी आंखों में अब कलेक्टर बनने का सपना जगा है। कलेक्टर की कुर्सी पर क्यों बैठी दीक्षा सारथी? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए कलेक्टर की कुर्सी 15 मिनट के लिए एक छात्रा को सौंपी। नवगढ़ के एक निजी स्कूल में 11वीं गणित की छात्रा दीक्षा सारथी को जांजगीर चांपा जिले का प्रतीकात्मक कलेक्टर बनाया गया। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली दीक्षा ने इस दौरान जनहित से जुड़े 3 महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए। दीक्षा सारथी ने डिजिटल फास्टिंग को बढ़ावा देने, पॉलीथीन मुक्त जिला बनाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को नेतृत्व का अवसर देना बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि दीक्षा ने इस अनुभव को प्रेरणादायक बताया। ग्रामीण अंचल के निजी स्कूल में पढ़ने वाली दीक्षा ने आज से पहले कभी कलेक्टर से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर कलेक्टर ने उसे जिले की कमान संभालने का अवसर दिया। सीजीपीएससी रिजल्ट 2024 समेकित मेरिट सूची जारी, देखिए लिस्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी किया है। 20 नवंबर को साक्षात्कार पूरा होने के बाद परिणाम जारी किया गया। आयोग ने मेरिट सूची जारी की है, जिसमें देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंकों के साथ टॉप किया है। समेकित मेरिट सूची में टॉप 10 मेरिट लिस्ट। देवेश प्रसाद साहू 773.5 अंक,
स्वप्निल वर्मा 769.5 अंक, यशवंत कुमार देवांगन 769.5 अंक, पुलेश्वर साहू, पारस शर्मा, शताक्षी पांडे, अंकुश बनर्जी, सृष्टि गुप्ता, प्रशांत वर्मा, सागर वर्मा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत 26 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक 17 सेवाओं के लिए 246 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 3737 का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ था। 246 पदों पर भर्ती के लिए जून में हुई थी लिखित परीक्षा। साल 2025 में जून 26, 27, 28, 29 को लिखित परीक्षा हुई थी। मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर 643 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। इंटरव्यू होते ही जारी किया रिजल्ट। 643 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 10 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ, जिसमें सभी अभ्यर्थी शामिल हुए। इंटरव्यू खत्म होते ही तुरंत रिजल्ट जारी किया गया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 643 अभ्यर्थियों की समेकित मेरिट सूची जारी की है। युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन, 5 लाख तक के पुरस्कार, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। युवा रत्न सम्मान का मकसद छत्तीसगढ़ में सक्रिय युवा प्रतिभाओं और समाजसेवी संस्थाओं को मान्यता देना और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है।